सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। तो आओ बच्चों, हम सभी अपनी नई कक्षा का शुभारंभ अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह के प्रथम पाठ चंदन है इस देश की माटी से करेंगे। यहाँ पर कवि ने भारत देश की मिट्टी व भारत देश की विशेषताओं का उल्लेख किया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब यहाँ क्या कहा है कवि ने कि जो इस देश की माटी है, किस देश की, कौन से देश में रहते हैं हम रहते हैं भारत देश में। तो यहाँ कवि ने भारत देश के बारे में बात की है कि जो भारत देश की मिट्टी है ना, वो भी चंदन के समान है। चंदन का तिलक लगाते हैं ना, आप विद्यालय में आते हैं तो आपको एक तिलक लगाया जाता है, वो चंदन का तिलक है। ठीक है, तो चंदन इतना शुद्ध माना जाता है कि आप सुबह तिलक अपने मस्तक पर लगाइए तो वो शांति हमें प्रदान करता है। ठीक है, ठंडक प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है देश की मिट्टी की तुलना चंदन से की गई है कि जो हमारी देश की माटी है वो चंदन के समान है। इसे हमें अपने मस्तक पर, माथे पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए, या हमारे लोग लगाते हैं इसको। तपोभूमि हर ग्राम है। अब यहाँ तपोभूमि क्यों कहा? ग्राम का मतलब होता है गांव। हर गांव की भूमि है वो तप की भूमि है। जो भी गांव है यहाँ पर हमारे देश भारत में, वो तप की भूमि है। ठीक है, तप यानी तपस्या। हर गांव की जो भूमि है वो तप की भूमि है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हर गांव में जब किसान अपने खेत में फसल तैयार करता है ना, तो कड़ी धूप में जलकर तपस्या करता है वह अपनी फसल के साथ, है ना। तभी तो पूरे साल वो उसको बोता है, फिर पानी देता है, फिर उसमें से खरपतवार निकालता है, पूरे साल उस फसल की देखभाल करता है। एक तरीके से तपस्या करता है वो उसके साथ, तब कहीं जाकर वो फसल उगाता है और पूरे देश के लोगों का पेट भरता है। ठीक है, इसलिए गांव-गांव की जो भूमि है उसको तप की भूमि कहा गया है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब यहाँ बाला शब्द दिया है, देखो बाला पर्यायवाची शब्द है बालिका का, लड़की का। लड़की को बालिका भी कहते हैं, लड़की को बाला भी कहते हैं। तो यहाँ लड़की के बारे में बात की गई है। अब देखिए नवरात्रे चल रहे हैं ना नवरात्रे। तो जब अष्टमी और नवमी आएगी तो हम क्या करेंगे? छोटी छोटी कंजकों को, छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाएंगे और उनको हम प्रसाद खिलाएंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे। क्यों खिलाते हैं हम उनको? क्योंकि हम उनको देवी का रूप मानते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही कहा है कि हर बाला देवी की प्रतिमा, प्रतिमा माने मूर्ति। हर जो बालिका है, जो भी यहाँ पर भारत देश में कन्या है, उनको हम देवी का रूप मानते हैं ना। छोटी छोटी कन्याओं को हम देवी का रूप मानते हैं। और जो बच्चा बच्चा राम है, बच्चा मीन्स लड़का, उसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, उनका रूप मानते हैं। हमारे भारत देश में यहाँ की मिट्टी को हम चंदन मानते हैं, गांव-गांव को तप की भूमि मानते हैं, लड़कियों को या कन्याओं को हम देवी का रूप मानते हैं, और लड़कों को या बच्चे को हम श्री रामचंद्र जी का रूप मानते हैं। मर्यादित बच्चे होते हैं, यानी हमारे भारत देश के जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गायें जहाँ माँ प्यारी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। हर शरीर, प्रत्येक शरीर, जो भारत देश में लोग रहते हैं, प्रत्येक शरीर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर मंदिर की तरह वो पवित्र हैं। अब आप सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? पूजा करने, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है। तो प्रत्येक तन को, यहाँ प्रत्येक शरीर को मंदिर की उपमा दी गई है कि वो मंदिर की तरह पवित्र है।
और प्रत्येक मानव जो भारत देश में रहता है वो उपकार करने वाला है, ठीक है, उपकारी है, दूसरों के ऊपर उपकार करने, प्रत्येक मानव उपकार करने वाला है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, अब सिंह कहाँ, देखो आपने कई बार आप आगे भी पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द में शेर को सिंह कहा गया है। शेर को क्या कहा जाता है? सिंह कहा जाता है, केसरी कहा जाता है, वनराज कहा जाता है। तो यहाँ पे शेर का पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। सिंह का मतलब शेर। अब यहाँ इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो राजा भरत थे, छोटे से बालक थे, जब वो वन में खेला करते थे तो वो शेर के बच्चों से खेला करते थे, इतने बलवान थे वो, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे जो है शेरों के साथ खेलते हैं, शेरों के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो उनको कहा गया है कि जहाँ सिंह बन गए खिलौने। जब खेलते हैं, जब हम किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ खेलते हैं तो वो उसका खिलौना होता है। तो यहाँ पर जहाँ सिंह बन गए खिलौने, राजा भरत की बात की गई है कि वो छोटे होते थे तो शेर के साथ खेलते थे। तो वो कहाँ के थे? भारत देश के थे ना। गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय मतलब हम गाय को माता कहते हैं ना, यहाँ पर तुलसी माता, गंगा माता, गाय माता। तो क्यों कहते हैं? वो तो एक पशु है, ठीक है, शेर भी पशु है और कुत्ता भी पशु है, लेकिन उनको हम माता पिता नहीं, लेकिन हम गाय को यहाँ पूजते हैं, गाय को हम माता कहते हैं। भारत देश के लोग गाय को माँ मानते हैं, ठीक है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जब सुबह सुबह होती है तो आपने कई बार सुना होगा कि चारों तरफ मंदिर में शंख बजाए जाते हैं। सुबह होने पर शंख बजाया जाता है ना, शाम को तो नहीं बजाया जाता। तो जब सवेरे का जो सुबह सूर्य उगता है तो मंदिरों में, घरों में यहाँ पर शंख बजाए जाते हैं। और जब रात होती है या शाम होती है तो उस समय माँ हमें लोरी गाकर सुनाती है। तो यहाँ उसकी उपमा दी गई है कि जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदला जाता है, कर्म से कैसे? काम करने से। कर्म कहा जाता है कि जब हम काम करने से अपने भाग्य को बदल देते हैं। आप कहते हैं कि मेरे हाथ में भाग्य की रेखा है, ऐसा थोड़ी होता है कि हम बस उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उससे अपने भाग्य को बदलने में सक्षम है, ठीक है। श्रम निष्ठा कल्याणी है। अब श्रम निष्ठा यानी यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो परिश्रम में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, मेहनत करके खाने में विश्वास करते हैं। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जो यहाँ के कवि हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने त्याग, जैसे कि कितने राजाओं ने किस लिए त्याग किया, तप किया, उनकी गाथाएं यानी उनकी कथाएं गाते हैं, उनकी कथाओं का गायन किया जाता है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। यानी जो यहाँ का ज्ञान है, सीखने की जो ललक है, सीखने की जो इच्छा है, वो लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सीखा और उसके बाद बैठ गए। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, यानी गंगा जल की तरह, जैसे गंगा का पानी हमेशा अविरल बहता रहता है, लगातार बहता रहता है और इतना निर्मल है, इतना साफ है कि हम मंदिर में उसको रखते हैं और वो हमेशा साफ रहता है, कभी उसमें कीड़े कुछ भी नहीं होते हैं। वो इतना प्योर है, इतना निर्मल है, इतना साफ है और इतना शुद्ध है। इसी प्रकार भारत देश का जो ज्ञान है ना, वो भी गंगा जल की तरह पवित्र है और लगातार बहने वाला है। आगे चलिए। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। किसके सैनिक? भारत देश के सैनिक। जो भारत देश में सैनिक होते हैं, जो युद्ध में लड़ते हैं, उनको सैनिक कहा जाता है ना। तो जो भारत देश के सैनिक हैं वो समर भूमि में गाया करते, समर भूमि यहाँ पर युद्ध भूमि को कहा, ठीक है। समर भूमि यानी युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में गाया करते गीता है। अब यहाँ ऐसे क्यों कहा गया है? क्यों, कौन गाता है सैनिक? यहाँ पर महाभारत के युद्ध की बात कही गई है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था,
थे तो वो सैनिक ना, दोनों तरफ से कौरवों के सैनिक और पांडवों के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन उसमें उस युद्ध में श्री कृष्ण जी ने गीता को उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ के जो सैनिक है वो समर भूमि यानी युद्ध भूमि में गीता गाया करते हैं। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। अब यहाँ सीता का जिक्र किया गया है। राम, श्री राम की पत्नी सीता और राजा जनक की पुत्री सीता। देखिए उनका जन्म कैसे हुआ था कि जब राजा जनक अपने खेत में हल जोत रहे थे तो उस हल के नीचे एक कलश निकला, और तब उनके कोई संतान नहीं थी, राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान से मांगते थे कि मुझे कोई संतान दे दो। तो तब उन्होंने क्या किया, जब वो खेत में हल चला रहे थे तो उस समय एक कलश निकला और उस कलश में से घड़े में से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, और जो सीता थी, जिनका नाम बाद में सीता पड़ा। राजा जनक की पुत्री जो थी वो खेत में से हल के नीचे से जो कलश निकला था उसमें से निकली थी, तो यहाँ उसका जिक्र किया गया है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यानी जीवन का लक्ष्य, मुक्ति का मार्ग, अर्थात जीवन का आदर्श यहाँ पर मतलब परमेश्वर का धाम, परम ईश्वर का धाम, यानी ईश्वर के पास पहुँचना, ईश्वर के चरणों में पहुँचना, परम पिता के चरणों में पहुँचना ही यहाँ के लोगों का या जीवन का आदर्श है। ठीक है बच्चों, ये हमने आज हम पाठ 1 कविता पढ़ी है, चंदन है इस देश की माटी। इसमें कवि ने क्या क्या कहा है भारत देश की भूमि के बारे में वो हमने पढ़ा है। ओके बच्चों, धन्यवाद।